24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,451 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 8,467 व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश संपूर्ण में अब एक्टिव केसों की संख्या 70,870 वर्तमान में है। कल जो सैंपल लिए गए वो 72,337 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 13.07% है। वहीं रिकवरी की दर हमारी 90.06% है। अभी तक जो वैक्सीन हमारी लगी है वो अगर हम पिछले 24 घंटे की लेंगे तो 1,27,907 वैक्सीन संपूर्ण मध्य प्रदेश में टीका लगाया गया है। अगर संपूर्ण वैक्सीन अभी तक जो लग चुकी है वो 10,87,04,70 वैक्सीन संपूर्ण प्रदेश में लगी है। पुलिस के कल जवान 33 नए संक्रमित हुए हैं। ऐसे पुलिस के कुल एक्टिव केस अब 1,306 प्रदेश के अंदर है। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम मध्य प्रदेश के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास से दंडित 215 कैदी, जिसमें से 210 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, उनको रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये गणतंत्र दिवस पर रिहा हो जाएंगे। ये बंदी जो शेष सजा इनकी बची थी उनके अच्छे आचरण के कारण माफ की गई है, परंतु बलात्कार पॉक्सो एक्ट इस तरह के जो हैं वो इसमें नहीं छोड़े गए हैं। मैं रिहा होने वाले सभी बंधुओं से, भगिनियों से अपील करता हूं कि रिहाई के बाद अपराध से विरत रहकर अपने परिवार और समाज को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदेश के निर्माण और देश के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। 4,000 पुलिस की भर्ती, पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है। 6,000 इसकी संख्या कर दी गई है। ये भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में की जाएगी। सड़क पे दोनों लोग आखिर इस तरह से सार्वजनिक तौर पे एक दूसरे को काट रहे हैं। वास्तव में ये क्या है कि कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में दो पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। उम्र में बड़े दोनों सिक्का फेंक के तय कर सकते हैं। अमेजन कंपनी ने एक अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए खासतौर पर जूते पर राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह बनाया है। बहुत पीड़ादायी बात है, वो पीड़ाजनक प्रसंग है, मेरे संज्ञान में भी आया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया है, उसमें ध्वज संहिता का उल्लंघन में मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें।
इत्तेफाक में ही उम्मीद की जा सकती है ये कि उन सब दंगाइयों को या जेल में बंद लोगों को स्थान देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे लोगों को शायद शहीद का दर्जा भी या क्रांतिकारी का दर्जा भी या इस दिशा में कोई और शब्द आता होगा वो मानते होंगे। पर जिन्हें हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही हो ऐसे संगीन अपराधों में जो व्यक्ति हैं, वो सूची देखी तो वास्तव में मैं तो हतप्रद कहूं या भयभीत कहूं हूं। ग्राम गजियारी है जो सागर में आता है। यहां पर पुलिस को ये सूचना दी गई कि वो जो एक परंपरा है वहां पर घुमाने की, रीच नाम की कोई परंपरा है, उसके तहत घोड़े पर बैठ के घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घुमाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमें लोग रोकेंगे। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पूरे गांव के अंदर जो भी उसको वहाँ के शब्दों में रीच कहते हो, बिन्नायकी कहते हो या जो भी कहते होंगे, उस परंपरा के तहत उसे घुमाया गया और घुमाने के बाद में बारात कटनी के लिए चली भी गई। ये घुमाने की और उसकी परंपरा नहीं है। लेकिन बारात चली जाने के बाद घर पे जो माता बहन थी या उनके बच्चे थे, उस दरमियान रात को कुछ युवकों ने पथराव जैसा किया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट डाली गई उसके तहत 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहाँ पर स्थायी रूप से पुलिस अभी फिलहाल लगा दी गई है।